आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर। मैं करूंगा वैदेही से शादी। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं। इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? उम्मीद के मुताबिक काम करना नीलांबरी की आदत नहीं है और हारी हुई बाजी को जीतना नीलांबरी की चाल है। तू मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तू देख चित्रा, तेरे दिए हुए कवच को मैं तेरे ही खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगी। क्या वैदेही, तेरी शादी होने वाली है और तुझसे डोरी नहीं बांधी जा रही है। डोरी बांधने भी तुझे मदद चाहिए। कौन करेगा तेरी मदद? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर दम संग तेरे सेना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। कहीं तेरा शादी का इरादा डगमगा तो नहीं रहा ना? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे मतलब मुझे आपसे शादी करनी है। नीलांबरी के होते हुए माधव और वैदेही की शादी कभी नहीं हो सकती। चित्रा का माधव को दिया हुआ सुरक्षा कवच अब मेरे पास है। ठीक है नीलांबरी देवी, उसे लेके मेरे पास आ जाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैदेही और माधव की सगाई हो चुकी है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इससे पहले हमें वैदेही को खत्म करना होगा। मैं आपकी पोती वैदेही का हाथ मांगना चाहता हूँ आपसे। उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ये तुमने ठीक नहीं किया है माधव, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती की सजा वैदेही भुगतेगी। वैदेही और माधव की सगाई हो चुकी है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इससे पहले हमें वैदेही को खत्म करना होगा। माधव छोटा था, बच्चा था, अब बड़ा हो गया है और अब तो मेरा जमाई बनने वाला है। जमाई के साथ कोई ऐसा शरारत करता है क्या? अच्छा नहीं लगेगा। अरे दादी, यहाँ पर बात अच्छे बुरे की नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ मस्ती मजाक की है। नहीं भाभी, आपको पता है माधव के साथ मजाक करना ना बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर उसे जरा सा भी बुरा लगा ना तो वो गुस्सा हो जाएगा। अरे गुस्सा होते हैं तो होने दे, लड़की वालों का हक है मजाक करना। और वैदी, क्या तू नहीं चाहती कि हम माधव भैया के साथ थोड़ी शरारत करें? वो तो तेरे बचपन के दोस्त है ना, तो थोड़ा बहुत बचपना तो कर सकते हैं ना उनके साथ। वैसे आप सच पूछ रही हो तो मैं सच बता देती हूँ कि मेरे दिल का एक छोटा सा कोना कह रहा है कि माधव के साथ शरारत की जाए। ये हुई ना बात। मेरी सिखाई हुई बातें तो इतनी जल्दी भूल गई। अगर तू ऐसी शरारत और बचपना करेगी तो क्या तू आदर्श पत्नी और आदर्श बहू बन पाएगी? हाँ बोल। दादी, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श बहू का तो यही कर्तव्य होता है ना कि घर का माहौल अच्छा हो, और हंसी मजाक करने से तो घर का माहौल खुशहाल होता है ना। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। तुम दोनों मेरी बात नहीं मानने वाले। नहीं, नहीं मानेंगे जब तक आप नहीं मान जाते। अब क्या बोलूं मैं? अपनी बच्चियों का दिल मैं रख ही लेती हूँ। अब देखते ही रहेंगे, कुछ बताएंगे भी नहीं, ये अंगूठी पवित्र है। क्या मतलब? शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। इस हीरे में पवित्र शक्तियां हैं।
इसका मतलब ये है कि चित्रा जब जीवित थी तो वो स्वभाव से एक अच्छी इंसान रही होगी। हाँ, अच्छी इंसान थी वो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पर मरने के बाद भी ग्रहण बनकर मेरी जिंदगी पर छाई हुई है। उसकी वजह से मेरा कोई काम नहीं होता है, सारे पासे उल्टे पड़ जाते हैं। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैदेही और माधव की सगाई हो चुकी है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इससे पहले हमें वैदेही को खत्म करना होगा। लेकिन खत्म कैसे करें? वो चित्रा उसका कवच बन के जो खड़ी है। नीलांबरी देवी, मैं सारी जिंदगी बुरी शक्तियों के साए में रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। बुरे लोगों को ध्वस्त करना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे लोगों को हराना बहुत मुश्किल है। उनके अंदर की अच्छाई में बहुत शक्ति होती है। अगर हम उनके अंदर की अच्छाई को ही खत्म कर दे तो? तुम्हारा मतलब है वैदेही? नहीं, मेरा मतलब है चित्रा। क्या कहना चाहती हो नीलांबरी देवी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर हम चित्रा के अंदर की अच्छाई को ही खत्म कर दे तो? चित्रा को रक्षक से भक्षक बना सकते हैं हम। सच? ऐसी चमत्कारी मिट्टी बना सकता हूँ जिससे चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। उस चमत्कारी मिट्टी को चित्रा के ऊपर छिड़कने से हम उसके अंदर बुराई के बीज बो पाएंगे। मिश्री, पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें ऑफ ही कर देता हूं मैं, कहीं दूर फेंक कर आता हूं तुम्हें। गलती से भी मेरे पास या मेरी फैमिली के पास या मेरी बेटी के पास नजर मत आना। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भलाई इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही है यार, अजीब सी गंध आ रही है जिस्म से। नहाने का दिल करा, लेकिन नहाए तो नहाए कैसे? नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हुआ माता से लड़ाई हो गई का? ना ना, लड़ाई ना भई है, बस बे हमसे कछु ज्यादा ही काम करवाए रही हैं। 2300 परेशान है। अरे 23 में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अम्मा के पास जाए के जे बोल दो कि अपनी बहू की खूब सेवा करो, तभी वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे। नहीं नहीं, हमें अनर्थ नहीं करेंगे, और ऐसे भी ये घोर पाप है और इस पाप में हम भागीदारी नहीं बन सकते। जे ले होएगा पुण्य, आए जाइए टाइम पे। हाँ, डन 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 डन। चित्रा को रक्षक से भक्षक बना सकते हैं हम। सच? ऐसी चमत्कारी मिट्टी बना सकता हूँ जिससे चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। उस चमत्कारी मिट्टी को चित्रा के ऊपर छिड़कने से हम उसके अंदर बुराई के बीज बो पाएंगे। हुआ माता से लड़ाई हो गई का? ना ना, लड़ाई ना भई है, बस बे हमसे कछु ज्यादा ही काम करवाए रही हैं। 2300 परेशान है। अरे 23 में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अम्मा के पास जाए के जे बोल दो कि अपनी बहू की खूब सेवा करो, तभी वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे। नहीं नहीं, हमें अनर्थ नहीं करेंगे, और ऐसे भी ये घोर पाप है और इस पाप में हम भागीदारी नहीं बन सकते। जे ले होएगा पुण्य, आए जाइए टाइम पे। हाँ, डन 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 डन। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए,
जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भलाई इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ?